रामायण की कथा के अनुसार जिस सोने की लंका का वर्णन मिलता है, वह सोने की लंका रावण की नहीं, बल्कि उसका निर्माण भगवान शिव ने मां पार्वती के कहने पर किया था। और उस सोने की लंका को जलाना हनुमान जी के बस में नहीं था। जी हाँ, रावण की सोने की लंका हनुमान जी ने नहीं, बल्कि मां पार्वती के श्राप के कारण जली थी। आज हम अपनी वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे कि आखिर माँ पार्वती ने रावण को क्यों श्राप दिया ताकि उसकी सोने की लंका जलकर स्वाहा हो गई। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। अगर आपने मोरल शक्ति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बहुत जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहें। बात करते हैं रामायण की कथा के अनुसार। अगर सोने की लंका रावण की नहीं थी तो किसकी थी? और ऐसा क्या हुआ कि सोने की लंका जल गई और हनुमान जी उसको जलाने का सिर्फ एकमात्र कारण बने? माँ पार्वती ने रावण को श्राप दिया था कि जिस सोने की लंका को लेकर उसके मन में लालच आया है, एक दिन वही सोने की लंका उसकी मृत्यु का कारण बनेगी और जलकर राख हो जाएगी। जी हाँ, रामायण में वर्णन मिलता है। सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो सुंदरकांड का सुंदर पर्वत के नाम पर ही रखा गया है सुंदरकांड। और उसमें हमें वर्णन मिलता है कि रामायण में भगवान श्री राम ने रावण को मारने के लिए और सीता माता को वापस अपने पास लाने के लिए जब हनुमान जी को लंका में भेजा तो वो लंका स्वाहा हो गई। इसके पीछे एक और कथा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान के चलें तो रावण को लंकापति रावण कहा जाता था। लंकापति रावण कहलाने पर रावण बहुत ज़्यादा खुश होता था, क्योंकि लंका जैसा दिव्य स्थान व महल दोनों लोकों में कहीं भी नहीं था। लंका का निर्माण रावण ने नहीं, बल्कि शिव जी के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी व कुबेर ने मिलकर समंदर के मध्य त्रिकुटाचल पर्वत पर किया था। लंका का निर्माण 3 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर किया गया था, जिसके प्रथम पर्वत का नाम सुवेल, और सुवेल वही स्थान है जहां पर राम व रावण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। दूसरे भाग को नील कहा जाता है। नील पर्वत पर ही लंका का महल था। इस पर्वत का सबसे सुंदर भाग सुंदर पर्वत था, जहां पर अशोक वाटिका थी और माँ सीता को रावण ने वहां पर ही रखा था। सुंदर पर्वत से सुंदरकांड का नाम पड़ा। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी के सभी भक्त सुंदरकांड का ही पाठ करते हैं, जो सुंदरकांड के नाम से ही सुंदर पर्वत कहलाया गया। जब श्री राम ने हनुमान जी को सीता माँ का पता लगाने के लिए कहा तो इस सारे वृत्तांत को तुलसीदास जी ने सुंदरकांड का नाम दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पुराण में कथा वर्णित है। शिव ने पार्वती जी के कहने पर लंका का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि एक समय विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी शिव जी से मिलने के लिए कैलाश आए। वहां पर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि माँ लक्ष्मी ठंड के कारण ठिठुरने लगी और ठंड से बचने के लिए इधर उधर स्थान देखने लगी, लेकिन माँ लक्ष्मी को कोई भी स्थान ना मिला। तब माँ लक्ष्मी ने मजाक में माँ पार्वती से कहा कि आप यहाँ पे कैसे जीवन व्यतीत करती हो, यहाँ पर तो बहुत ठंड है। और यह देखते ही माँ पार्वती सोचने लगी कि माँ लक्ष्मी का स्थान कैसा होगा। माँ पार्वती शिवजी के साथ बैकुंठ धाम गई और वहाँ की यात्रा कर उनको लगा कि ऐसा ही एक आलीशान महल उनका भी होना चाहिए। माँ पार्वती ने शिवजी से इच्छा की और शिव ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए कुबेर और विश्वकर्मा जी को एक महल बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा जी और कुबेर ने बहुत ही सुंदर महल का निर्माण किया। रावण ने छल करने में बहुत ही उत्तीर्ण था। एक समय की बात है जब रावण भ्रमण करते हुए लंका के ऊपर से जा रहा था तो उसके मन में लालच आया। लंका को देखकर उसको लगा कि यह महल उसका होना चाहिए। छल करने में निपुण होने के साथ साथ रावण हर कला में उत्तीर्ण था और उसने इतनी ज़्यादा सिद्धियां प्राप्त की थी कि वो कोई भी रूप धारण कर सकता था। रावण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और महल के अंदर प्रवेश किया, और महल के अंदर प्रवेश करते ही उसने शिव से भिक्षा में लंका मांग ली।
और जैसे ही उसने शिव से लंका मांगी, भगवान भोलेनाथ ने रावण को पहचान लिया, लेकिन फिर भी रावण को लंका दे डाली। जब माँ पार्वती को यह बात पता चली कि रावण ने धोखे से शिव द्वारा पार्वती माँ के लिए बनाई हुई लंका को लिया है, तो माँ बहुत ही क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर माँ ने रावण को श्राप दिया कि हे रावण, जिस सोने की लंका का तूने हरण छल से किया है, वही सोने की लंका एक दिन स्वाह हो जाएगी। जिस गंदी दृष्टि से देखा और मेरी लंका को अपना बनाने के लिए हर नाकामयाब कोशिश की, उसी तरह एक दिन इसी रूप बदलने की प्रक्रिया के कारण तुम इस लंका को खो दोगे और ये लंका सारी जलकर स्वाहा हो जाएगी। माँ पार्वती के इसी श्राप के कारण जब रावण माँ सीता को लेने के लिए गया, उनका अपहरण करते समय उसने फिर से ब्राह्मण का वेश धारण किया था और उसी वेश के रूप में वो वहां से सीता माता को लेकर लंका पहुंच गया और माँ को अशोक वाटिका में रखा। यही कारण था कि जैसे ही अशोक वाटिका में माँ सीता को रखा गया, तो श्री राम ने हनुमान जी को वहां भेजा। हनुमान जी सिर्फ निमित्त मात्र बने और रावण की लंका जलकर स्वाहा हो गई। तो यह थी दोस्तों रावण की लंका की कहानी, कि आखिर रावण की लंका को जलाने के लिए हनुमान जी ने नहीं, बल्कि माँ पार्वती ने श्राप दिया था। आपको यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको दी गई धार्मिक जानकारियों में कोई त्रुटि नज़र आती है, तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके अवश्य करें और जितना ज़्यादा हो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।